नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैं किस शेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस शेयर्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ उस शेयर्स का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो सही कहा गया है कि अगर आपने इस शेयर्स में 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा होता तो वो 1 लाख रुपए मिनिमम अभी के डेट में वो रुपये जो है ना 3 लाख आपके बन गए होते, या 3 लाख नहीं बनते तो 2 से 2.5 लाख रुपये कम्प्लीटली बन चुके होते। तो खैर समय बीत जाता है और हम सभी लोगों को समय से ही सीखने को मिलता है कि जो चीज़ हम लोग उस टाइम पे सोचते हैं वो चीज़ मार्केट में वैसा काम नहीं करता है। समय के साथ सब कुछ बदलते जाता है और समय के साथ साथ हम लोग को भी बदलना चाहिए। तो एक इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर जो होता है वो क्या मिस्टेक्स करता है और किन मिस्टेक्स के कारण सीखता है, वही सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और कल्याण ज्वेलर्स को लेके मेरा क्या ओपिनियन है, बुलिश है, बियरिश है, आगे यहाँ का टारगेट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो जो कल्याण ज्वेलर्स है, ओके, इसके एमडी और प्रोमोटर अभी कौन है? मिस्टर टी.एस. कल्याण रमन। ओके, मिस्टर टी.एस. कल्याण नरमन। अब यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड है ये शेयर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखोगे ना तो मार्केट कैपिटल मात्र 51,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 498 रुपये। उसके बाद 52 वीक हाई था 546 और 52 वीक लो था 140। तो आप समझ सकते हो डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.10%, और फेस वैल्यू 10 का यहाँ पे हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ओके, मार्च 2018 का अगर आप देखोगे यहाँ पे डाटा तो आपको समझ में आएगा कि नेट प्रॉफिट 2018 में कितना हुआ था? 141 करोड़ का। 2019 में हुआ था, नेगेटिव में गया था 5 करोड़ घाटे में। 2020 में 142 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2021 में गया घाटे में, फिर 2022 में 224 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2023 में 432 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, ये देखो, और मार्च 2024 में कितना पे आ गया? 596 रुपये। तो ये एक प्रोग्रेसिव है। कभी कभी कंपनियां 2 से 3 बार यहाँ पे लड़खड़ाते हुए देखने को मिली है। ये रहा 2019 का, सॉरी, ये रहा 2019 का डाटा, ये रहा 2021 का डाटा। ठीक है, तो ये दोनों में ना 19 और 21 थोड़ा मोड़ा यही कहते हैं ना, 19-21 हो गया मामला यहाँ पे, 5-6 करोड़ का नुकसान। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो रेगुलरली यहाँ से उठते हुए हम सभी लोगों को देखने को मिल रही है। ओके, अब हम लोग अब हम लोगों का सिंपली यहाँ पे ये है ना, तो ये इन सारी चीज़ों पे जाने का हम लोगों को कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो नेट कैश फ्लो भी सेम वही हाल है, 11 करोड़ का है। उसके बाद 204 घाटे में चला, फिर 8 करोड़ घाटे में, फिर 37 करोड़ घाटे में। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जो कुछ भी है, बट येस, एनालिस्ट का एनालिसिस का क्या कहना है? एनालिसिस का यहाँ पे प्रोज है, कॉन्स भी है। प्रोज में क्या है? कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 12.2 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब 12 गुना ज़्यादा स्टॉक्स जो है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन 12.4 ईयर्स ओवर लास्ट 3 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 176% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो खैर, कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छी कंपनी है, ज्वेलरी के मामले में वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में यहाँ पे आगे का टारगेट क्या होना चाहिए? अभी तो 498 में चल रहा है, तो मेरा टारगेट कल्याण ज्वेलर्स को लेके ये है कि ये शेयर 700 रुपये तक जा सकता है इसी साल। ओके, 700 रुपये तक जा सकता है इसी साल में। और देखिए, उम्मीद यही है, कुछ भी हो सकता है क्या। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो स्टॉक्स में क्या है ना, स्टॉक्स में वीडियो शॉर्ट ही बनता है, क्यों आपको 4-5 मिनट में ही समझना पड़ेगा यहाँ पे। बट कल्याण ज्वेलर्स का यहाँ पे सही है, कंपनी सही है, मुनाफे में है। 2019-2021 में कंपनी घाटे में गई थी, उसके बाद 22-23-24, उसके बाद 20, आप समझ लो 2018, तब से कंपनी प्रॉफिट में ही है। ओके, तो ज़्यादा हम लोगों को सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आऊँगा बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।